अस्सलाम वालेकुम। हमारे दीन इस्लाम में जो अकायद हैं उनमें बुनियादी अकायद जिनमें तौहीद रिसालत और फिर अकीदा आखरत यानी कि आखरत पर यकीन और ईमान रखना, ये सबसे अहम तरीन जो है अकीदा है। और इसकी अहमियत इतनी है कि अगर इंसान इस पे सही तरह से कामिल यकीन रखे और ईमान रखे तो वो इस दुनिया में जो है तीर की तरह सीधा हो जाता है, यानी बिल्कुल सीधा सिरात मुस्तकीम पे। तो आज हम अकीदा आखरत को समझने की कोशिश करते हैं एक डिफरेंट अंदाज में। इस पे बहुत सारी किताबें लिखी हुई हैं, आपको बहुत लिटरेचर मिल जाएगा, आपको स्पीचेस मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा लॉजिकल और नफ्सियाती साइकोलॉजिकल वे में और थोड़ा सा दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि अकीदा आखरत एक्चुअली किस तरह से हमारे ईमान में इजाफा करता है। अकीदा आखरत एक्चुअली है क्या, यानी आखिरत पे यकीन, यानी जन्नत और दोज़ख पे यकीन। अब इंसान के मरने के बाद, फ़ना होने के बाद, यानी कि कब्र का, बरज़ख की ज़िंदगी और फिर रोज़े हशर क़यामत कायम होना, यानी हिसाब किताब और जन्नत और जहन्नुम का डिसीजन, यानी कौन किस में जाएगा। तो ये सारा ईमान बिल आखिरा कहलाता है, यानी ईमान बिल गैब भी कहते हैं। और ईमानियात में ये सबसे अहम मौजू टॉपिक इसी वजह से है कि इससे हमारा दी एंड, यानी कि हमारी फ़ाइनल डेस्टिनेशन भी डिसाइड होती है इस दुनिया में। अब सवाल ये है कि अकीदा आखरत की इतनी वैल्यू, इतनी अहमियत और इसके ईमान के ऊपर इतना असर क्यों पड़ता है। तो ये बातें लॉजिकल और साइंटिफिक और नफ्सियाती वे में हम डिस्कस करते हैं। पहली बात तो ये कि हम दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से और अगर काफिरों के और मुशरिक और गोरों के हिसाब से देखें तो उनकी लॉजिक्स ये हैं कि हम आखिरत पर यकीन क्यों रखें, यानी कि हमें जो कुछ नज़र आता है उस पर बिलीव करते हैं हम लोग। तो जो चीज़ ईमान बिल गैब है, यानी नज़र नहीं आती उनको, और उस पर हम कैसे उस पर ट्रस्ट या यकीन या ईमान रख सकते हैं। बात सोचने वाली है। अगर लॉजिकल वे में देखें, साइंटिफिक वे में, तो जो हमारे हवास खमसा हैं, यानी कि सेंसेस जो हैं, यानी जो हम देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, बोलते हैं, सब कुछ, ये सारे जो हमारे हवास हैं, टच करना, फील करना, इनकी वजह से ही हम किसी चीज़ को तस्लीम करते हैं, मानते हैं, उस पर यकीन रखते हैं। और ऐसे जो इस तरह के फिनोमेना पे जो यकीन करने वाले लोग होते हैं, यानी जो गोरे खास तौर पे, उनको स्केप्टिकल नेचर, यानी कि जो सामने है जिस पे ट्रस्ट कर सकते हैं, बिलीव कर सकते हैं, जो मुशाहिदात तजुर्बात से और सामने आपके फिज़िकल नज़र आ रहा है उस पे आप यकीन रखते हैं। तो ये फ़िलासफ़ी है इनकी। लेकिन चूँकि हम मुस्लिम हैं, हम दीन इस्लाम में, तो हमारे लिए तो ये अहमियत नहीं रखती, क्योंकि हमारा ईमान बिल आखिरत यानी कि बिल गैब पे है। और ये हमारे लिए बहुत ही रोज़े सज़ा और जज़ा का जो मफ़हूम है बहुत ही अहम रखता है। क्योंकि आप देखेंगे, आप वो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम ईमान बिल गैब की बात करें कि ऐसी बातों पे हम किस तरह से यकीन कर सकते हैं, तो उसकी वाज़ेह एग्ज़ाम्पल दुनिया में है। हमारी पूरी लाइफ गुजरती है, हम ऐसे काम कर रहे होते हैं जिनको समटाइम हम सोचते समझते भी नहीं हैं, बगैर देखे बगैर उसके हम करते हैं, ये रोज़ाना रूटीन में होती है। इसकी तरह एक और एग्ज़ाम्पल हम दें कि आपको, अगर आप किसी एक शहर में दूसरे शहर से या कंट्री से आपको फ़ोन आता है कि किसी का इंतकाल हो गया है या कोई वाक़या हो गया है, कोई ट्रेजेडी हो गई है, तो आप बिला तरद्दुद, यानी कि किसी उसके आप यकीन कर लेते हैं, क्योंकि आपको बंदे पे या जो जिसने फ़ोन किया था उस पर ट्रस्ट होता है, यकीन होता है, एतमाद होता है, और रिलायबल सोर्सेज से ख़बर आपको मिलती है। इसी तरह न्यूज़ हैं और वो भी चैनल्स हैं, आप देखें तो आपको जो ख़बरें मिलती हैं, न्यूज़ मिलती हैं दुनिया भर की, आप उनको देखते हैं, आप उन पर ट्रस्ट करते हैं, बिलीव करते हैं कि ये सही बातें हैं। तो आप सोचें कि सबसे बड़ी जो न्यूज़ है, यानी देने वाला, वो हमारा अल्लाह ताला, हमारा रब है। और उसका जो ज़रिया, सबसे बड़ी सोर्सेज़ हैं, वो कुरान पाक के ज़रिए हमें जब ये ख़बर दी गई है आखिरत के बारे में, यानी कि ईमान बिल गैब के बारे में, जो होने वाला है आगे फ्यूचर में, जो होने वाला है, और हमें बताया गया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हदीस में और आपके जो जो बातें हैं उनके ज़रिए हमें मालूम हुआ है कि क़यामत का वाक़या होने का, जो कुरान पाक में क्लियर बिल्कुल हर जगह पे मेंशन है आखिरत के बारे में, क़यामत के बारे में, यानी रोज़े हशर के बारे में। तो ये सारी ख़बरें जो न्यूज़ हैं फ्यूचर के बारे में, ये आपको बताई गई हैं, यानी आपको बाकायदा वार्निंग्स दी गई हैं, खतरे की घंटी बजाई गई है। आपको जगह जगह मेंशन किया गया है इस बात को कुरान पाक में, हदीस में, कि क़यामत कायम होगी, रोज़े हशर होगा, अक़ीदा आखिरत पे यकीन रखना है। तो हमारे लिए तो एक ईमान का तकाज़ा है, और हाईएस्ट लेवल यही है कि हम विदाउट थिंकिंग ब्लाइंडली, जो कि हमें यकीन रखना है। अब बात आ जाती है घूम फिर के कि इंसान की फितरत क्या है इस दुनिया में। ये तो हम देखते हैं कि इंसान जो है हर काम जो है वो कुछ ना कुछ सोच के करता है, यानी उसका फ़ैसला काम करने का वो इस तरह से करता है कि उसमें फ़ायदा है या नुकसान है, वो उस लिहाज से करता है। इसी वजह से एक शख्स जिसकी नज़र इस दुनिया के फ़ायदे पर होती है,
और बेशक वो आखिरत में नुकसान हो, लेकिन वो ऐसे ही काम करता है जो दुनिया से रग़बत होती है, उसको फ़ायदे होते हैं, तो वो नेक काम यानी आखिरत के लिए वो उसको फ़ोकस नहीं करता। और जिसमें दुनियावी फ़ायदे उसमें आते हैं, वो उसी से उम्मीद लगा के रखता है। यानी सामने उसको फ़ायदे नज़र आ रहे होते हैं, तो अब बज़ाहिर गायब के जो गैब का इल्म है, यानी जो गैब में जो आखिरत के जो उसको फ़ायदे नज़र नहीं आते, तो इबादत में वो तवज्जो नहीं देता। इसी तरह एक शख़्स जिसका मरने के बाद कॉन्सेप्ट है ज़िंदा होने का, आखिरत में जानने का, हिसाब-किताब का, तो उसको दुनियावी जितने फ़ायदे नज़र आएँ, लेकिन वो आखिरत को असल फ़ोकस करता है और उसी को नफ़ा और नुकसान का उसके ऊपर अमल करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आखिरत का इनकार या इकरार जो है, वो इंसान की ज़िंदगी में फ़ैसला कुन जो है असर या उसका जो इनका कहते हैं ना इम्पैक्ट पड़ता है इंसान की ज़िंदगी पे। उसी से इंसान का डिसाइड हो जाता है कि आखिर में कहाँ जाना है। तो अब हम देखें कि आखिरत पे फ़ेथ करना, यानी फ़ेथ इन बिलीव इन का जो कॉन्सेप्ट है, यानी आखिरत पे ईमान बिल गैब पे, इस सब पे पूरा कुरान पाक और भरा पड़ा हुआ है। आपको आफ्टर लाइफ के बारे में जगह-जगह कुरान पाक में मेंशन है और आपको वार्निंग्स दी गई हैं। अब एक शख्स है, यानी कि हम 2 नज़रियात बन गए कि एक शख्स ने आखिरत का इनकार किया, वो यकीन नहीं रखता, उसके थॉट्स जो हैं, उसके ख़यालात जो हैं, वो इसी लेवल के हैं कि उसको कतई तौर पर जो है वो उस पे यकीन नहीं है कि आखिरत होगी या मरने के बाद की ज़िंदगी होगी। इसी वजह से कुरान पाक में ऐसे लोगों को मुखातिब करके कहा गया है कि क़यामत के वाक़यात हैं, कब्र के हैं, रोज़े हशर के हैं, हिसाब-किताब के हैं, जन्नत दोज़ख के वाक़यात हैं। तो लेकिन ऐसा शख्स स्टिल वो इस्लाम के मुताबिक इस दुनिया में नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि उसको यकीन ही नहीं है इस चीज़ का, जो चीज़ उसके सामने नहीं है, उसको बिलीव नहीं कर सकता वो। अब जितनी भी वो दुनिया में अपने काम करेगा, यानी अखलाकियात से रिलेटेड, मामलात से रिलेटेड जो हालात हैं उसके, जो जो उसके काम है, वो हर चीज़ में उसका नज़र आएगा, उसकी रविश, एक स्टाइल नज़र आएगा कि इनकार होगा, झुटलाएगा वो आखिरत को, जो कि हम देखते हैं पुरानी कौमों के वाक़यात और कुरैश मक्का के, कि वो आखिरत को झुटलाते थे, यकीन नहीं करते थे, बिल्कुल साफ़। और इसी वजह से वो मज़ाक उड़ाते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और हज़ारों वाक़यात हैं कुरान पाक में। तो अब देखना ये है पॉइंट कि आखिरत को झुटलाने से, यानी कि उसको जो इनकार करने से क्या इंसान के अंदर जो ऐसी बुरी क्वालिटीज़ पैदा होती हैं, जिसकी वजह से वो जहन्नुम की तरफ जाता है। अगर आप देखें, गौर करें तो सूरह अल-माऊन है, अराअयतल लज़ी में, कि गरीबों को, मिस्कीनों को धुतकारना और तरग़ीब ना देना, ये क्या है? आखिरत के यौम-उद-दीन से, यानी इनकार करना। इस तरह जगह-जगह कुरान पाक में है कि ऐसे लोग जो होते हैं वो हराम कामों की तरफ जाते हैं, जो मर्ज़ी आते हैं करते हैं, ज़ुल्म और ज़्यादती करते हैं, बदकारी की तरफ, फ़हाशी की तरफ, और हर वो बुरा काम जिसको शैतान की बेसिकली रास्ता होता है, वो उसकी करते हैं। उनकी बेसिक रीज़न क्या होती है? को उनको कोई चूँकि फ़िक्र नहीं होती पकड़े जाने की, यानी कि आपको पता है कि आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। आप कुछ भी करेंगे, आपको फ्रीडम है, आपको आज़ादी है, आपको कोई वार्न करने वाला नहीं है, आपको कोई पकड़ने वाला नहीं है, इन पे कोई हिसाब-किताब आपका नहीं होगा, आप मर के मिट्टी हो जाएँगे। तो ऐसी शख़्स का जब आखिरत पे ईमान है ही नहीं, तो हर वो काम कर सकता है जो बुराई और शर के उसके अंडर आता है। तो उसके एक्शन ज़ाहिर करते हैं, उसके तर्ज़-ए-अमल ज़ाहिर करता है कि वो कंप्लीटली झुठलाने वाला और इनकार करने वाला है। तो फिर ज़ाहिर-सी बात है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू, कुरान पाक के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है, फिर उसका आखिरी ठिकाना, जो डेस्टिनेशन है, वो जहन्नुम ही है। इसके मुकाबले में एक दूसरे शख़्स को अगर हम देखें कि एक शख़्स आखिरत पे यकीन रखता है, ईमान रखता है, तो वो मैंने बताया तीर की तरह सीधा होता है। क्यों? इसलिए इसको कन्फर्म पक्का यकीन होता है कि मैंने आखिरत में फ़ेस करना है अल्लाह को, और मुलाकात करनी है, और मैंने अपना हिसाब-किताब देना है। यानी कि सूरह बकरा की आयत में है 4 में कि वबिल आखिरति हुम यूक़िनून, यानी उनको तो, ऐसे लोग मुत्तकी जो मोमिनीन हैं, उनको तो आखिरत पे पक्का यकीन है। तो अब जब आखिरत पे आपको यकीन है 100% 1000 टाइम, तो आपको अल्लाह के अज़ाब का भी खौफ़ है, रोज़े जज़ा और सज़ा का भी आपको पता है। आपको हर चीज़ पता है कि आपका एहतिसाब होगा, आपका अकाउंटेबिलिटी होगी, आपके बारे में सवाल होंगे, जो-जो चीज़ें हम दुनिया में काम की हैं आपने, तो ज़ाहिर-सी बात है आप सीधे रास्ते पे कोशिश करेंगे, और जो शरीयत, इस्लाम, दीन, कुरान है, उसको 100% आप फ़ॉलो करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि दुनिया आर्ज़ी है और मरना है, और सूनर और लेटर यहाँ से जाना है। तो ऐसा शख़्स मोमिन, मुत्तकी, वो फूँक-फूँक कर कदम अपना उठाता है इस दुनिया में, वो हर कदम सोच समझ के उठाता है, वो शैतान की जो चालें हैं, वसवसे हैं, उनको समझता भी है और बचने की कोशिश करता है। तो ये तो कॉन्सेप्ट है एक मोमिन का। अब हम देखते हैं कि ये 2 तर्ज़ फ़िक्र होगी, एक तो आखिरत के इनकार करने वाले का जो उसके जो एक्शंस हैं, तर्ज़-ए-अमल दुनिया में, और एक जो एक्सेप्ट करने वाला, जो इकरार करने वाला, उसके इस दुनिया में तर्ज़-ए-अमल, और रिज़ल्ट में उसको क्या मिलेगा, ये भी हमें साफ़ ज़ाहिर है। तो बात ये है कि जो विज़ुअल डिस्क्रिप्शन या बियॉन्ड इमेजिनेशन जो आखिरत, यानी कि ईमान बिल गैब की बात हम कर रहे हैं, यानी कि जो चीज़ें नज़र नहीं आ रही, हम उसकी बात कर रहे हैं, हमारे ईमान का हिस्सा है। हमें यकीन करना है, बेशक आपकी अकल, लॉजिक, इस्तिदलाल, आपकी फ़हम कुछ भी कहे, लेकिन चूँकि हमारा कुरान पाक
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور بالکل کلیئر مینشن ہے کہ ایمان بالغیب ایمان بالآخرہ ہے ہمارا یقین ہے، تو ہمیں اس پہ اتنا زیادہ یقین ہونا چاہیے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا آگے ہمارے سامنے آنے والا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک میں آخرت کے لیے جو آخرہ کا ورڈ ہے دارالبقا بھی یوز ہوا ہے، یعنی مرنے کے بعد انسان کا دوبارہ جی اٹھنا دائمی یعنی اٹرنل لائف، یعنی روح اور جسم کا جو ہے وہ اتصال یعنی ملاپ ہوتا ہے۔ اب وہ چاہے جنت ہو یا جہنم ہو، یعنی ہمارا اینڈ پوائنٹ جو بھی ہو، اس کی ضد دنیا اور آخرہ بھی کہا گیا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن پاک میں دارالآخرہ ہمیں ورڈ کیوں کہا گیا کہ وہاں پر جو گھر ہے یعنی آخری رہائش کا جو ہے ریزیڈنسی جو ہے اخروی زندگی یہی ہے، تو اور وہ دائمی ہے۔ پھر اسی وجہ سے قرآن پاک میں ایک اور جگہ دارالقرار بھی کہا گیا ہے، یعنی کہ ایسی جگہ جہاں جم کر رہنا یعنی ابدی زندگی گزارنا، اچھے میننگ میں استعمال ہوا ہے نیک لوگوں کے لیے ٹھکانا یعنی کہ، اور برے لوگوں کے لیے تو بیت القرار یعنی کہ دوزخ۔ سورہ ابراہیم آیت 29 میں دیکھیں گے بیت القرار کا ورڈ ہے، تو یہ کلیئر قرآن پاک میں مینشن ہے کہ آخرت کیا ہے کیا نہیں۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے آخرت کا نظریہ یا آخرت پہ یقین ایمان رکھنا یہ اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے، جو کہ ہم نے ڈسکس کیا آلریڈی، لیکن اس میں 2-3 بڑے اہم پوائنٹ ہیں۔ فار ایگزامپل اکاؤنٹیبلٹی کا یعنی کہ وارننگ دینے کا کانسیپٹ، قرآن پاک میں وارننگ دی گئی ہے کہ آپ کے ساتھ اگر آپ ایسا کریں گے، آخرت پہ یقین نہیں رکھیں گے، تو آپ کے ساتھ پھر ایسا سلوک ہوگا، آپ کا حساب کتاب اور جہنم۔ اسی طرح آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کا خوف ہے، جیسے ایک پولیس کی ایگزامپل ہے کہ ایک پولیس نے ایک سٹی کے شہر کے اندر اس کی اچھی ایک ایفیشنسی اس کی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کوئی کرائم یا جرم کیا تو آپ کو پولیس پکڑے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا بھی ایک سسٹم ہے، تو آپ کو جب یقین ہے کہ ایسا ہوگا اور جسٹس بھی ہوگا، یعنی کہ انصاف اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں، منصف ہیں، تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ کو اپنے احتساب کا اپنے اکاؤنٹیبلٹی کا سب سے زیادہ خوف ہوگا، تو آپ خود ہی سیدھے ہو جائیں گے۔ اب اگر اکاؤنٹیبلٹی اور یہ جسٹس کا کانسیپٹ ہو ہی نہ، جیسے دنیا میں اکثر لوگ بچ جاتے ہیں یا یہاں پر ان کا احتساب نہیں ہوتا، تو پھر وہی اگر نظریہ ہو تو پھر بات بھی آگے کوئی آخرت کو جھٹلانے والے لوگ ہیں جن کو یقین ہی نہیں ہے کسی بات پہ بھی۔ اور دوسری بات یہ اس میں سمجھنے والی ہے کہ بظاہر ہمارا آخرت پہ یقین ہوتا ہے، جیسے ہم اپنے مسلمس کی بات کریں اپنے لوگوں کی، تو ہمارا یقین تو آخرت پہ ہے، لیکن کس طرح سے کس لیول پہ ہے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، یعنی کہ ہمارا طرز عمل، ہمارے ایکشن جو ہمارے جو زندگی کے جو تمام معاملات ہیں، جاب بزنس ہے، معاملات ہیں، عبادات ہیں، جو بھی دنیا کی رغبت کا لیول ہے، وہ ہمیں ڈیفائن کرتا ہے، کلیئر کرتا ہے کہ آخرت میں آپ کا کیا لیول ہے۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر آپ کو آخرت کا یقین ہے اور بظاہر آپ بول رہے ہیں کہ آپ بہت اچھے ہیں، لیکن آپ کے جو اعمال ہیں، آپ کے طرز عمل ہے، جو آپ کے ایکشنز ہیں، وہ میچ نہیں کر رہے دین اسلام سے، آپ فالو نہیں کر رہے اس کو صحیح طرح سے، دیٹ مینس کہ آپ بظاہر شو آف کر رہے ہیں، ریاکاری کر رہے ہیں کہ آپ آخرت پہ یقین تو رکھتے ہیں، لیکن وہ لیول نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ تو اس لیے ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ بالکل کلیئر حدیث ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور بالکل کلیئر حدیث قرآن میں یہ بات بیان ہوئی ہے۔ اس طرح کی ہزاروں آیات اور قرآن پاک میں اور حدیثیں ہیں جن میں ہمیں بار بار مینشن کیا گیا ہے کہ آخرت پہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو فیس کرنا ہے، آپ نے اپنا حساب دینا ہے، اور انتہائی ڈیٹیل میں کتابوں پہ اس کی اسپیچز میں سب کچھ بیان ہے۔ تو اس میں کوئی ذرا سا ڈاؤٹ ہے ہی نہیں، یعنی کہ شک ہے ہی نہیں ان باتوں۔ اب ہم کس لیول پہ ہیں اس آخرت کے ایمان کے، یہ ہمیں خود جج کرنا چاہیے، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنا اسسمنٹ، اپنا محاسبہ کریں، چیک کریں، اور ظاہر سی بات ہے اگر ہم یہ اس چیز پہ آخرت پہ ایمان رکھیں گے یا رکھتے ہیں، تو ہمارے اعمال، ہمارے طرز عمل، ہماری جو لائف ہے وہ آٹومیٹکلی نیچرلی ٹھیک ہونی چاہیے۔ پھر ہم لوگ کو واقعی اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، بلیسنگ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آلریڈی بتایا سب کچھ، یعنی آخرت میں ہمارے سامنے کلیئر ہے پکچر کہ آگے کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا، ہر چیز فیوچر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی ہے، ہمیں ہر طرح کی نالج دے دی ہے کہ کیا پلس ہے کیا مائنس ہے، یعنی نیگیٹو اور پازیٹیو سائڈ ہے، اور کس طرح سے ہمیں فالو کرنا ہے، عمل کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ عقیدہ آخرت پہ یقین رکھیں کامل، اور اس کے حساب سے پھر اپنے عمل بھی کریں تمام اعمال۔ انشاءاللہ بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔